हरे कृष्ण, राधे राधे। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एकादशी व्रत की शुरुआत कब से करनी चाहिए, कब से व्रत का संकल्प करें, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या है इसके नियम, यह सब जानेंगे। इसके लिए आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी व्रत को सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु जी और माता एकादशी की आराधना की जाती है। इस दिन दीपदान, अन्नदान किया जाता है और इस दिन कई लोग निर्जला उपवास भी करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने राक्षस मूरसुरा को मारा था। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर के दिन है। जो लोग इस साल एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वे इस दिन एकादशी का व्रत करें। इस दिन 3 शुभ योगों से उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी पर प्रीति योग, आयुष्मान योग और त्रिपुष्कर योग रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:02 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। पूजा विधि: पूजा सामग्री: पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, मूली, शकरकंद, सिंगाड़ा, आंवला, बेर, मूली, सीताफल, अमृत और अन्य ऋतुफल। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को जल और तुलसी दल अर्पित करें और इस दिन व्रत रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि विष्णु जी के भोग में तुलसी जी अवश्य शामिल करें और भोजन सात्विक ही होना चाहिए। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और जप मंत्र करें। एकादशी व्रत के नियम: पहला नियम, एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद में व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, शराब जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। दूसरा, एकादशी व्रत में मसूर दाल, चावल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी का सेवन ना करें, इसको खाना वर्जित है। तीसरा नियम, एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, भोग विलास आदि से दूर रहे, किसी भी प्रकार से हिंसा ना करें, मन, वचन, कर्म से पवित्र होकर एकादशी व्रत का संकल्प करें, व्रत शुरू करें। चौथा नियम, एकादशी व्रत के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। पूजा के समय एकादशी व्रत कथा पढ़े और सुने, इसके पुण्य लाभ होगा। इससे पुण्य लाभ होगा और व्रत का महत्व और भी बढ़ जाएगा। इससे पुण्य लाभ होगा और व्रत का महत्व भी बढ़ेगा। व्रत का महत्व पता चलेगा। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। रात के समय भागवत जागरण करें और दोपहर में सोना वर्जित है। पांचवा नियम, एकादशी व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही आप मौसमी फल, मिठाई आदि का भोग लगा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंतिम में विष्णु आरती जरूर करें। छठा नियम, एकादशी व्रत पारण के दिन स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार गरीब ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान करें। इसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। सातवां नियम, एकादशी व्रत करने वाले को असत्य, कटुवचन, काम, क्रोध, लोभ आदि से बचना चाहिए। दूसरों की निंदा, उससे छल आदि ना करें। पूरे साल के एकादशी व्रतों के नाम: एक साल में 24 एकादशी व्रत होते हैं।
वहीं अधिक मास लगने पर एकादशी व्रतों की संख्या 24 से बढ़कर 26 हो जाती है। पहली उत्पन्ना एकादशी, दूसरी मोक्षदा एकादशी, तीसरी सफला एकादशी, चौथी पौष पुत्रदा एकादशी, पांचवी षटतिला एकादशी, छठवीं जया एकादशी, सातवीं विजया एकादशी, आठवीं आमल की एकादशी, नौवीं पापमोचनी एकादशी, 10वीं कामदा एकादशी, 11 बर्थुन एकादशी, 12 मोहिनी एकादशी, 13 अपरा एकादशी, 14 निर्जला एकादशी, 15 योगिनी एकादशी, 16 देवशयनी एकादशी, 17 कामिका एकादशी, 18 श्रावण पुत्रदा एकादशी, 19 अजय एकादशी, 20 परिवर्तनी एकादशी, 21 इंदिरा एकादशी, 22 पापकुंशा एकादशी, 23 रमा एकादशी, 24 देव उठनी एकादशी। इन एकादशियों के नाम के अनुसार गुण भी अलग अलग है। इनका व्रत करने की विधि और महात्म्य का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। जो प्राणी इन एकादशियों का विधि पूर्वक व्रत एवं उद्यापन करते हैं वे उसी अनुसार फल प्राप्त करते हैं। यदि एकादशी का व्रत करने में अशक्त है तो इनके नाम कीर्तन करने से भी शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। एकादशी महात्म्य। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, पांडवों के आग्रह करने पर श्री कृष्ण ने इस एकादशी व्रत के महात्म्य का विस्तार पूर्ण वर्णन किया। इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो कोई भगवान की भक्ति करने वाला भक्त के मुख से एकादशी महात्म्य की कथा को दिन रात सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त कर करोड़ों कल्प तक विष्णु लोक में निवास करता है। भगवान के श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर पांडवों ने कहा, हे मधुसूदन, हे माधव, एकादशी व्रत करने से और कौन कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं, आप कृपा करके बताने की कृपा कीजिए। पांडवों के इस विनम्र भाव को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, शंखोद्वार तीर्थ में गदाधर देव के दर्शन व स्नान से मनुष्य को जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उस फल से 16 गुना अधिक फल एकादशी व्रत से मिलता है। व्यक्तिपात योग में दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसमें लाख गुना फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। संक्रांति में दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 4 लाख गुना फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना फल एकादशी उपवास से मिलता है। 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल एकादशी उपवास से मिलता है। वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना फल एकादशी व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से 10 गुना विशेष पुण्य फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है। उससे 1000 गुना विशेष फल भूमिदान से तथा भूमिदान से 1000 गुना पुण्य कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान का कहा है। विद्यादान से 10 गुना फल एकादशी व्रत के पश्चात भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के समान कोई दान न हुआ है और न होगा। अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितृ और देवता भी तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। एकादशी के पुण्य का प्रभाव से देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए सांसारिक कष्टों से भयभीत मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन ये उपाय करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, केसर, हल्दी का तिलक लगाए। भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाए। भोग में तुलसी का पत्र अवश्य शामिल करें। इसके बिना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जरूर जलाएं और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि में भजन कीर्तन करना मंगलकारी माना गया है। व्यापार में वृद्धि के लिए पीले रंग के फूल चढ़ाएं। विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। दरिद्रता दूर करने के लिए सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शाम के समय पीपल में कच्चा दूध जल मिश्रित करके अर्पित करें। ये थी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।